हाँ तो नमस्ते मेरे भाई। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स तीसरा चैप्टर, क्या मानव नेत्र। क्या जानेंगे आज? मानव नेत्र। हम अपना जो आँख है नी गुल्ली, यही के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि मानव नेत्र का बनावट जो है, क्या मानव नेत्र का बनावट। इसको लिख दीजिए, मानव नेत्र का बनावट। नेत्र का बनावट, बनावट। ये क्या मानव नेत्र का लिख लीजिए, बनावट। ठीक ना? बनावट मतलब क्या होता है? रचना, रचना, रचना या संरचना बोल दीजिए। ठीक ना? तो क्या आप ये समझ गए कि बनावट मतलब रचना होते हैं, मतलब किसी चीज का रचना करते हैं, रचित करते हैं। जैसे करता है ना, कहता है ना कि मूर्ति की रचना करी दिल के, कोई भी चीज की रचना कर दिल के, वही है। ठीक ना? अब देखिए कि मानव नेत्र बनाइएगा कैसे, हम आपको साइड में भी बना देते हैं कि शॉर्टकट में। देखिए जैसे बनाना है कैसे, ऐसे एगो गोला खींचिए, ठीक, एक इधर से ऐसे खींचिए, ठीक। उसके बाद देखिए आराम से आप देखते जाइए, इसको थोड़ा सा जो है ना इधर लोल निकाल दीजिए इस प्रकार से। फिर क्या कीजिए, इधर से इसी पर से है ना बाहर, इधर हो गए। क्या करना है, इसको इधर बाहर निकाल देना है, ठीक ना। फिर इस जगह से फिर लीजिए और इसको बाहर निकाल दीजिए और इसको क्या कीजिए, ऐसे घेर दीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से उभर गया। फिर अब इसको क्या कीजिए, इधर से थोड़ा निकाल लीजिए, एक लाइन इधर से खींच लीजिए, ठीक। उसके बाद एक इधर से खींच लीजिए, फिर एक यहाँ से खींच लीजिए। ये क्या हो गया, पूरा घेर गया। अब देखिए कि इसको इससे ले लीजिए और यहाँ पे एक बनावट बन गया, यहाँ और यहाँ। देखिए ये बन गया जिस प्रकार से ये है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कि क्या कीजिएगा, ऐसे करके ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए और फिर इसको भी निकाल लीजिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे निकाले हैं ना, यहाँ पे भी क्या कीजिए, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल दीजिए। और इसी पे जो है ना ऐसे लेंस लटका दीजिए, यहाँ पे लेंस लटकाया हुआ है ना, इस पर लेंस लटका दीजिए और इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। बताइए तो इसमें बनाने में कुछ है? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है कि बनाइए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ रचना, जैसे देखिए कि ये पुतली है और हम लोग जो है ना जैसे अभी देख रहे हैं ऐसे करके, ये पुतली जो है खुला हुआ है। अगर ये पुतली बंद हो जाएंगे, ये वाला जो है पुतली, ये बंद हो जाएंगे कि इधर प्रकाश नहीं जाएंगे, नहीं हम किसी वस्तु को देख पाए। हम सोते हैं ना ऐसे करके सोते हैं, तो ये हुआ कौन चीज जानते हैं? ये कवर हुआ सिर्फ आंख में जो है ना, अगर हम सुतलो रहे ना करके, क्या समझे, ऐसे सुतल रहेंगे तो कोई चीज गिरे ना तो हमारा आंख में नहीं पड़े, इसलिए ये हो गया का कवर। जैसे आप कीड़ा आते हैं, सबसे पहले जो आंख में जाते हैं कैसे करते हैं, मतलब क्या, इसको कवर करते हैं। ये सबसे पहले ये हाथ लगने से पहले ये ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे करते हैं। उसी प्रकार से जो ना, मतलब ये तो हो गया, ये ऊपर वाला जो है ये तो चमड़ी हो गया ऊपर का कवर, लेकिन इसके अंदर में जो है ना ये है जो लेंस को भी सुरक्षित करके रखता है और जो है ना इधर प्रकाश को आने जाने से रोकता है। जैसे हम सोते हैं ना तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे सट जाते हैं, लेकिन जैसे ऐसे ताकते हैं ना तो ये जो है ना खुल जाता है, ये फैल जाते हैं, जिसके वजह से जो है ना प्रकाश इसके अंदर में क्या होता है, प्रवेश करते हैं। प्रकाश इसके अंदर क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, जो इस लेंस से होकर गुजरते हैं। जब रेटिना पे जाते हैं तो क्या प्रतिबिंब बनते, तब कहते हैं उ कलम छिको धरलो छे, वहां पे डीजे छे, वहां डीजे बाजे छे। क्या समझे, मतलब तब बोलते हैं कि वहां पे ये चीज रखा है और वहां पे ये चीज रखा है। तो क्या यहाँ तक आप समझे? तो अब देखिए कि नेत्र का बनावट तो हम बता ही दें कुछ इस प्रकार से, और लेंस ये है, ये क्या 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 है हम सब आपको बताते हैं। सबसे पहले आइए पुतली के बारे में जान लेते हैं, एक और मार्कर ले लेते हैं ब्लैक वाला। आइए हम पुतली के बारे में जानते हैं। पुतली के बारे में हम बता दें कि ये क्या है। ये पुतली जो है कि हम सिकुड़ता है और फैलता है, और ये जो है कि इसको लेंस को भी सुरक्षित रखता है और प्रकाश को आने जाने से भी रोकता है। तो ये पुतली के बारे में। अब कोर्निया, कोर्निया जो है ये ऊपरी भाग है, ये कोर्निया। डिम्मी है, डिम्मी, डिम्मी के जो करका है ना, करका समझिए, यही है कोर्निया। ये डिम्मी के जो करका है, आंख में उजर का डिम्मी हमरो देखिए, आप यहाँ समझिए, आंख में है ना उजर का, उजरका के बीच में करका, वही है डिम्मी, कोर्निया, ठीक ना। उसके बाद देखिए जलीय द्रव, जलीय द्रव या नेत्र गोलक, इसमें जो है ना उसके बाद जो भरा रहता है ना इसमें, इसके बाद डिम्मी के जो बाद नेत्र में भरा रहता है, उसी को बोलते हैं जलीय द्रव या नेत्र गोलक। तो क्या आप ये समझे? उसके बाद देखिए आइरिस, आइरिस, आइरिस जो ये है, ये ऐसे ऐसे जो रहता है ना, ऐसे ऐसे लगा हुआ झिल्ली टाइप में, उसी को बोलते हैं आइरिस, ठीक ना। अब देखिए कि ये जिसको लटका के रखता है, ठीक ना, लेंस को जो लटका के रखता है उसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। अब सिलियरी तो मतलब लटका के रखना, सिलियरी, ठीक ना। मांसपेशियां मतलब मांस के बने का पेशी, ठीक ना। तो समझिए कि मांसपेशियां जो सिलियरी मांसपेशियां, ये लेंस को क्या करते हैं, लटका के रखते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि सिलियरी मांसपेशियां लेंस को लटका के रखते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे देखिए कि लिखा है कचाव द्रव्य,
यहाँ देखिए कचाप द्रव लिखा है, मतलब क्या इस जो है डिमी में जो भरा रहता है, ये ऊपर से परत न है, लेकिन डिमी में जो भी भरा रहता है पदार्थ, उसको बोलते हैं कचाप द्रव्य। क्या बोलते हैं? कचाप द्रव्य। और ये क्या हो गए? लेंस हो गए। ये क्या हो गया? लेंस हो गए, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को क्या दूर रख लो हो या करीब रखा हो वस्तु, उसको आसानी से देख लेते हैं, तो ये लेंस की मदद से, ठीक ना। तो आगे देखिए श्वेत पटल, श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक, श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक, ये जो है ना इसमें भरा रहता है। ये देखिए यहाँ पे इसमें जो ई लाइन जो है ना, इसमें ऐसे ऐसे करके जो है ना, ऐसे ऐसे करके इसमें भरा रहता है, ठीक ना, ऐसे करके इसमें भरा रहता है सिलियरी, ठीक ना, इसमें भरा रहता है। तो ये क्या होगा? श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक, ठीक ना। आप समझ गए कि ये जो भरा रहता है इसमें द्रव्य, वो क्या? श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक। ये जो है ना हमारा आंख 4 परत में बटा हुआ है। क्या समझे? आंख 4 परत में, देखिए 1 2 3 4 परत में ये आंख बना है, तभी तो इतना मजबूत है। इसी से मार देते हैं तो की नहीं होता है। पहले मान लीजिए कि कोई नुकीला पदार्थ मारते हैं इसमें तो ये भांग जाएगा, लेकिन कोई जैसे मोटा मोटा पदार्थ मारते हैं की तो आंख डिम्मी लाल हो जाते हैं, लेकिन वो भांगते नहीं है जल्दी। जब तक उसमें कोई नुकीला नहीं लगते हैं ना, तो वो भांगते नहीं। तो मतलब क्या, देखिए 4 परत से जो है ना ये घिरा हुआ है, जो कि मजबूत है, लेकिन ये आगे जो है ना सिर्फ 2 ही परत से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ आगे 2 ही परत से घिरा हुआ रहता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्रकाश स्नायु या दृष्टि तांत्रिका, प्रकाश स्नायु या दृष्टि तांत्रिका, ये जो है ना शरीर की आंख के बाद यहाँ पे जो मेंस्पेशिया जो मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, मस्तिष्क से जो आंख में जुड़ा रहता है, यहीं से भाग से जुड़ा रहता है। काहे कि इतना बहुत आंख का हो गया, बाकी इसको जो है कंट्रोल करने वाले, जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है ऐसे सरा रहे, अब इसमें प्राण जो है, प्राण आत्मा, वही हमको कंट्रोल करके रखता है, तभी ना हम चलते हैं बोलते हैं। मतलब क्या हमारे अंदर में जो भी है आत्मा, वो हमसे बाहर हो जाए, क्या इस शरीर का कंट्रोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से इस आंख को, यदि आंख को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या इसको कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं, ये आंख में है, इसको कंट्रोल करने वाले कोई रिमोट है। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर चलाते, कंप्यूटर देखते हैं ना, कंप्यूटर को किससे कंट्रोल करते हैं? माउस कीबोर्ड से, और माउस कीबोर्ड को खोल देंगे तो कंप्यूटर को ऐसे ऐसे उसमें टच नहीं लगा, उसको ऐसे ऐसे करके कि कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से देखिए कि इसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए एक सिलियरी पेशियां लगा रहता है, ठीक ना, जो शरीर उसको कंट्रोल करते रहता है, शरीर का हार्मोन तंत्र के द्वारा, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं प्रकाश स्नायु या दृष्टि तंत्रिका, ठीक ना। तो ये आप समझ गए कि यहाँ से कंट्रोल करने वाले जुड़े रहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए रेटिना या दृष्टि पटल, इसको ही श्वेत पटल भी बोल सकते हैं। क्या यहाँ तो देखिए श्वेत, आप यहाँ पे देखे होंगे श्वेत पटल, और ये श्वेत पटल हो गए, लेकिन रेटिना या दृष्टि पटल, अब देखिए रेटिना या दृष्टि पटल। अब रेटिना पर जो है ना प्रतिबिंब, जैसे बोलते हैं ना कि क्या ना पर्दा पे, जैसे पढ़ाएंगे हम आपको आगे, क्या बेजानी हाफी नाला, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को जो है ना क्या 7 रंग में विभक्त करते हैं, तो कहाँ पे प्राप्त करते हैं? श्वेत पटल पे प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से देखिए कि नेत्र जो है ना, जैसे ही प्रकाश यहाँ पे गए, लेंस से गुजरे, हम आपको बताए थे कुछ इस प्रकार से लेंस पे जब वस्तु जाते हैं, किरण जाते हैं, तो ये इस प्रकार से जुट जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से जुट जाते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी जो है ना जब प्रकाश जाते हैं तो ये कहाँ पे पड़ते हैं? रेटिना पे पड़ते हैं। रेटिना से डायरेक्ट जो पहले देखिए प्रकाश यहाँ पे गए आंख में, इसमें समझ लीजिए, ठीक ना। सबसे पहले देखिए प्रकाश क्या गए? आंख में गए, आंख में प्रकाश गए, क्या गए? प्रकाश गए आंख में। अब ये कहाँ से जाएंगे? लेंस से गुजरते हुए ये कहाँ जाएंगे? रेटिना पे। रेटिना के बाद जो है ना ये मस्तिष्क को संदेश देगा, तब उसके बाद जो है ना यहाँ से फिर लौटेगा। यहाँ से जब लौटेगा तो वो वस्तु पे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वस्तु रखा है, क्या? कलम रखा हुआ, तब यहाँ से जो है ना पहले जाएगा लेंस में, लेंस से प्रकाश जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ से वस्तु पे प्रकाश आएगा, तब देखेंगे अतुरी के वहाँ कलम रखल। क्या समझे? तब देखेंगे कि वहाँ पे कलम रखा हुआ है, ठीक ना। तो आप समझ गए ये। उसके बाद देखिए आप रेटिना के बारे में समझेंगे, रेटिना पे क्या ही बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे हम देख लीजिए कि ये कलम है, ठीक ना, यहाँ मार्कर है, इसको यहाँ पे रख दिए। आप सबसे पहले देखिए कि प्रकाश कहाँ आए, पहले कहाँ गए? पहले हमारे आंख में आए, आंख से कहाँ गए? यहाँ पे आए। तब उसके बाद हमको समझना रखना यहाँ पे मार्कर कौन रंग के छे? ब्लू एगो करका, का समझे? ब्लू और ब्लैक। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये समझ गए। आप आगे देखिए, यहाँ पे जान गए। अब देखिए कोर्निया जो है ना, ये दोनों के जो भाग है ना, बीच वाले भाग, ये दोनों के जो बीच वाले भाग, ये बिल्कुल रंगा हुआ नहीं रहता है, बल्कि ये सब जो है क्या? रंगा हुआ रहता है, इस प्रकार से रंगा हुआ रहता है, ठीक ना। ये जो है रंगा हुआ नहीं रहता है, तो ये भाग को क्या बोलते हैं?
कोर्निया बोलते हैं। क्या समझे? ये भाग को कोर्निया बोलते हैं। क्या आप ये जो है स्ट्रक्चर मानव नेत्र का बनावट आप समझे कि नहीं समझे? बहुत ही आसान है, इसको समझिएगा। और हो सकता है इससे सब्जेक्टिव ना पूछे लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए भी है ना, इसको बहुत ही भिवियाई रख लीजिए। क्या भिवियाई? का है कि ये क्या बनावट है, बनावट संरचना पूछ सकता है 5 नंबर में पूछेगा, जब ये 5 नंबर में पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। नेत्र का बनावट है, ठीक ना। तो आगे देखिए, अब जानेंगे कि नेत्र का, इसका कुछ परिभाषा लिखे हैं, मानव नेत्र का कुछ परिभाषा, तो उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए कि नेत्र एक क्या अद्भुत जिसका जो है अंदाजा नहीं लगा सकता, अद्भुत आश्चर्यचकित बात है, ठीक ना। नेत्र एक अद्भुत प्रकाश यंत्र है। क्या प्रकाश यंत्र? हम बोले प्रकाश की सहायता से जिस वस्तु को देख सकते हैं उसको प्रकाश यंत्र कहते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश यंत्र, नेत्र एक अद्भुत प्रकाश यंत्र है जिसके द्वारा हम प्रकाश की सहायता से है ना किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या? जिसकी सहायता से हम, ठीक ना, देखिए जिसके द्वारा प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या आसानी से देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश यंत्र बोलते हैं, ठीक ना। सॉरी, प्रकाश यंत्र नहीं, उसको बोलते हैं मानव नेत्र बोलते हैं। क्या आप समझे? देखिए, नेत्र एक अद्भुत प्रकाश यंत्र है जिसके द्वारा हम प्रकाश की सहायता से क्या किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। तो क्या आप यहाँ तक समझे? आगे देखिए, अब इसमें जो है कि ये समंजन क्षमता आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रख लीजिए 2026 के लिए, ठीक ना। ये आएगा तो आएगा, हम दावा के साथ बोल रहे हैं। क्या? समंजन क्षमता, ठीक ना। समंजन क्षमता समझिए कि आंख के सिलियरी पेशियां के तनाव, आंख के सिलियरी पेशियां, इसमें देखिए कौन है सिलियरी पेशियां, यहाँ देखिए सिलियरी पेशियां ये हुए, ठीक ना। आंख की सिलियरी पेशियां के तनाव को, ये जो है ना इसको तान के रखता है, ठीक ना। लेंस को लटका के रखता है, तान के नहीं, इन्या भागत वो नहीं, थोड़ा इन्या भागत, उसको तान के रखते हैं, ठीक ना। तो लेंस की सिलियरी पेशियां के तनाव को घटा या बढ़ाकर, इसको जो है ना थोड़ा घटा देंगे या बढ़ा देंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी, अब ये लेंस है, इसमें भी कोई फोकस दूरी होंगे कि नहीं होंगे? मान लीजिए ये लेंस रखे हैं, हम लेंस बनाए हैं उस नेत्र में, तो इसका भी तो कोई ना कोई फोकस दूरी तो फिक्स होगा ना। ये फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर, देखिए आंख की सिलियरी पेशियां के तनाव को घटा या बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर चेंज करके यहाँ से यहाँ दे दिए, यहाँ से वहां दे दिए, बदलकर वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो समंजन क्षमता कहते हैं। ये इतना को आप ध्यान में रखिएगा। और एक्स्ट्रा में जो है ना पॉइंट लिख लीजिए, कहा कि ये 2 नंबर में फिक्स है, आप लिख लीजिए। तो एक्स्ट्रा में पॉइंट लिख देना है। यहाँ देखिए कुछ वीवीआई पॉइंट। सामान्य आंख अनंत मतलब क्या? जहां हम देख नहीं सकते, क्या समझे? जहां हम देख नहीं सकते हैं। तो अनंत से 25 सेंटीमीटर, देखिए 25 सेंटीमीटर, अनंत से 25 सेंटीमीटर दूर तक वस्तु को क्या आसानी से देख सकते हैं, क्या इसमें समंजन क्षमता, जैसे देखिए आंख है, एक इंची इस जगह पे नहीं है, ठीक ना, इंची है, देखिए इंची है, इसमें देखिए कि 25 सेंटीमीटर कहाँ तक, इसमें दिख ही नहीं रहे, ठीक ना। मान लीजिए ना 25 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ पे अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका 25 सेंटीमीटर कहाँ पे हो रहे हैं, देखिए इसका 25 सेंटीमीटर कहाँ पे हो रहे हैं। तो जैसे देखिए 25 सेंटीमीटर इतना को दूरी हो रहा है, इतना को दूरी मात्र। अब देखिए एक जगह आंख में रखेंगे तो कि हमको इतना को दूरी दिखेगा, नहीं दिखेगा। मतलब कि अनंत से लेके 25 सेंटीमीटर दूरी तक, बस ये आंख से जो है ना 25 सेंटीमीटर दूरी तक के ही वस्तु को हम देख सकते हैं। अब एक जगह पे रख दिए, अब हम बोलेंगे कि ये जो है नाखून मेरा किस कलर का है, बिना देखे इसको कोनो पेंट से रंग देंगे, ऐसे बोल देंगे कि मेरा आंख जो है ना नाखून ये कौन कलर का, तो हम देख सकते हैं नहीं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से करीब वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। और अनंत से 25 सेंटीमीटर तक के दूर की ही वस्तु को देख सकते। अब अनंतों पर ना अनंत से इधर जैसे सीमा को होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के ही वस्तु को हम देख सकते हैं। तो यही बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर, देखिए सामान्य आंख अनंत से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को देख सकते हैं। और इसी में जो है कि
क्या होते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होते हैं कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होते हैं कि जैसे 25 से सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, या दूर की अनंत की वस्तु देखते हैं लेकिन लगीच की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसी के बारे में आगे जानेंगे क्या दृष्टि दोष में। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। क्लास अगर मजेदार अच्छा लग रहा हो तो क्या कीजिए, प्यारा प्यारा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो इसको क्लीन करते हैं फिर हम आपको आगे बताते हैं।